हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम आपको कक्षा 12 अध्याय 1 सेकंड पेपर का हैलोएल्कीन हैलोएरीन्स के बारे में बताए थे। तो हैलोजन दोनों में कॉमन होता है। जब बंद श्रृंखला एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु या 2 या 3 को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे कोई हैलोजन परमाणु आता है तो हैलोएल्केन बनता है। लेकिन जब कोई बंद श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक होगा, जैसे एरोमेटिक यौगिक बेंजीन हमारा है, वो 6 आपको बताए थे हम, उसकी 6 षटकोण की आकृति का होता है, हेक्सागोनल होता है, 6 भुजाएं होती हैं, वो चक्रीय यौगिक होता है। जब चक्रीय यौगिक बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करेगा हैलोजन, तो क्या बनेगा? हैलोएरीन्स बनेगा। तो हम आशा करते हैं उसको आप समझ गए होंगे। आज हम आपको बताएंगे एथिल ब्रोमाइड और ब्रोमो एथेन। हैलोएल्केन है ये, तो सामान्य नाम इसका एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड के हिसाब से एल्किल ग्रुप इसमें है C2H5, और हैलाइड के रूप में क्या है? ब्रोमीन है, तो इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। लेकिन जब इसका हम आईपीसी नामकरण करेंगे तो ये हैलोएल्केन है, तो हैलो में हैलोजन के रूप में इसमें क्या है? ब्रोमीन है, तो हैलो पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और यहाँ दूसरा ग्रुप हमारा है क्या? एल्किल ग्रुप एल्केन का है, तो इसमें कौन से एल्केन से एल्किल ग्रुप में डिवाइड हुआ? वही एल्केन होगा हमारा। तो 2 कार्बन है तो यहाँ एथ होगा, तो अर्थात ये एल्किल ग्रुप किससे आया है? एथेन से। तो हमारा ये हो जाएगा ब्रोमोएथेन। इसका साधारण नाम हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, और इसका आईपीसी नाम हो गया ब्रोमोएथेन। अब बनाने की विधि की हम बात करेंगे। जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब हमारा क्या बनता है? तब हमारा एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये 2 पदों की क्रिया होती है, और उन 2 पदों को हम समझाएंगे कि वो समीकरण क्या होते हैं और समीकरण कैसे आपस में उसका मैकेनिज्म होता है, क्रिया विधि क्या होता है। तो उसको आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो 2 पद में क्रिया होती है, तो पहला पद क्या होगा? पहले पद में पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करेंगे। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा होता है बेटा KBr, और प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है? सांद्र को हम CONC लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेट माने सांद्र माने गाढ़ा, और जब वो तन होगा तो डाइल्यूट, तो डिल लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं? उसका वही शॉर्ट फॉर्म आगे का 3 अक्षर और ये 4 अक्षर लिख देते हैं। तन माने फीका, ठीक है, समझ जाइए आप। तो KBr की क्रिया होती है H2SO4 से। तो ये कॉन्सेंट्रेट है। CONC मतलब कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र, यहाँ लिख भी सकते हैं हम, सांद्र लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ क्रिया दिखाने के लिए, तो यहाँ क्या होता है? ये बनता है हमारा यहाँ पर KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस क्या बनता है यहाँ पे हमारा? HBr बनता है। कैसे बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक K प्लस होता है पोटेशियम आयन, ब्रोमीन माइनस आयन। H2SO4 हमारा बेटा 2 चीजों में रहता है, कभी H2H प्लस और प्लस SO4 माइनस। सल्फेट पे 2 आयन होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन आयन इससे जुड़े होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। और यौगिक क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, इसलिए धनायन और ऋणायन की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए किसी भी यौगिक के एक अणु के सूत्र में। तो 2H प्लस होगा। अब ये एक ऐसे भी टूटता है H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में, कौन? H2SO4। और एक तीसरे प्रकार से ये टूटता है OH प्लस SO3H, किसमें टूटता है? सल्फोनिल ग्रुप में। तो यहाँ पे जो है हमारा बेटा ये सेकंड वाला पार्ट में टूटा है, हाइड्रोजन और बाइसल्फेट आयन में, H और HSO4 माइनस में। तो इसको यहाँ आप समझिएगा। देखिए तीनों प्रकार कैसे टूटता है H2SO4 हम आपको बताया। यहाँ टूट रहा है किसमें? H प्लस में और प्लस HSO4 माइनस में टूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ KBr है, तो ये H प्लस और ये Br माइनस, दोनों क्रिया करके हमारा क्या बना लिए? HBr बनाए। और फिर यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है?
K प्लस बचा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये HSO4 है तो K प्लस और HSO4 माइनस, इस पे एक माइनस HSO4 पे और K पे एक प्लस है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे KHSO4, इसका नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ इसकी क्रियाविधि में, यहाँ आशा कर सकते हैं आप समझ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, क्योंकि हम इसको दोनों को आपको जोड़ कर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको समझ गए होंगे तो हम इसको देखिए इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये चीजें आप समझ होंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 की क्रिया करके क्या बना है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HBr। क्योंकि इन दोनों की क्रिया किससे हो रही है एथिल अल्कोहल से, मूल्य होगी एथिल अल्कोहल यहाँ जो क्रिया कर रहा है। तो अब एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा और किससे क्रिया करेगा, जो HBr बना है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 की क्रिया से, उससे हमारा एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा C2H5OH प्लस क्या बना है HBr, तो HBr से क्रिया करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या टूटेगा हमारा, देखिए ये H प्लस है Br माइनस है, ये H प्लस किसको निकालेगा, ये H OH को निकालेगा। अब OH को इसने निकाल दिया तो हमारा क्या बन गया, इसको नीचे लिख देते हैं, स्पेस की कमी यहाँ पहले हम बन गया हमारा H2O और यहाँ बचा क्या है C2H5 है और यहाँ Br बचा, ये दोनों मिलके क्या बना लिए हमारा C2H5Br। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया पूर्ण हो गया। अब इसको हम दो पदों में भी लिख सकते हैं या अगर एक पद में लिखना चाहेंगे तो हम इसी दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको हम इरेज करके हम आपको समझा के जोड़ के कैसे दिखा रहे हैं। देखिए अब देखिए हमारा समीकरण क्या है बेटा, ये पहला स्टेप हमको ये मिला, दूसरा स्टेप मिला, इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले पहला स्टेप KBr में पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया हुई किससे H2SO4 से। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको हम समझा चुके हैं क्रियाविधि कैसे बनता है। अब ये हमारा क्या बना पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और प्लस HBr बना। तो इनकी क्रिया हम करवा रहे थे किससे एथाइल अल्कोहल से। तो दूसरा स्टेप हमारा था क्या, इनकी क्रिया से बना हुआ HBr किससे क्रिया करेगा एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा C2H5OH से। कौन सा क्रिया करेगा HBr। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस OH को इसी H के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, पहले HBr हम यहाँ बना दे रहे हैं, क्या बन गया सॉरी HBr नहीं SOH मिलकर क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा। अब यहाँ बचा क्या है हमारा एथिल ग्रुप और यहाँ है ब्रोमीन, ये इसी एथिल में ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, हमारा क्या बन गया C2H5Br और प्लस H2O। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दो पदों पे भी लिख देंगे तब भी हमारा सूत्र सही हो गया। लेकिन अगर आप एक पद में केवल लिखना चाहते हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष में जो कॉमन होगा उसको हम काट देंगे। क्यों काटेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए HBr आया है, वही HBr यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए इधर का HBr और इधर का HBr क्या होगा कट जाएगा। बाकी कोई कॉमन नहीं है कि जो इधर हो और ऊपर वाले में दूसरी साइड में हो, सेम साइड के जुड़ेंगे, लेकिन अपोजिट साइड में अगर सेम चीजें रहेंगी तब तो कट जाएंगे। तो यहाँ देखिए बाएं तरफ है HBr, उसमें दाहिने तरफ है तो इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ जो बचा है इस तरफ तीर के दोनों समीकरणों में उसको नीचे लिख लेंगे, फिर तीर बनाएंगे तो इधर ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है दोनों समीकरणों में उसको हम बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, पहले हमारा यहाँ देखिए बचा हुआ है क्या HBr कटा है, लेकिन हमारा एथिल अल्कोहल बचा है। तो एथिल अल्कोहल हमारा पहले हम यहाँ लिख लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस और क्या बचा हमारा KBr और क्या बचा हमारा H2SO4, क्योंकि HBr आपका यहाँ कट गया है दोनों, ये नहीं ऐड होगा। अब प्लस क्या बचा है देखिए H2SO4। अब हमने तीर बनाया।
अब उधर देखेंगे क्या बचा हुआ है, तो ये बच गया है, HBr कट गया है, आपका बचा पहला हमारा मेन प्रोडक्ट लिख लेंगे C2H5Br प्लस, तो प्लस यहाँ देखिए हमारी स्पेस नहीं है तो हम इसको नीचे लिख देंगे, आप उसको बगल में लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपकी स्पेस नहीं पड़ता है अगर कॉपी में परीक्षा में कहीं भी, तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन तीर के इधर रहे, इधर नहीं, क्योंकि इधर अभिकारक है तो अभिकारकों में जुड़ जाएगा। तो C2H5Br हो गया। और क्या बचा है, ऊपर है KHSO4, इसको क्रमबद्धता कोई भी H2O भी पहले लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए सभी, कोई दूसरी चीजें आप ना लिखें, अर्थात किसी दूसरे होगी को सूत्र ना लिखें। अब प्लस क्या होगा हमारा H2O। अब ये हमारा संपूर्ण एक लाइन का समीकरण होगा। जब C2H5OH को KBr और H2SO4 के साथ हम रिक्त ऊष्मक में गर्म करते हैं तो हमारा एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है। ये हमारा एक स्टेप का समीकरण हो गया। तो अगर आप दोनों को नहीं लिखना चाहें तो आप केवल एक ही यही स्टेप लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, ये परफेक्ट होगा, पूरा होगा। तो इसलिए चाहे दोनों लिखिए, चाहे इन दोनों को जोड़कर भी लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, इसलिए बेटा क्योंकि इससे जो है आपका और बेहतर समझ में आएगा, एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ज़्यादा लिखने में नहीं दिक्कत है, कम लिखने में दिक्कत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिखेंगे, सभी एक ही तरह लिखे रहेंगे। आखिर टॉपर कौन होता है जो कुछ अलग करता है, सबकी नोट में, इसलिए नोट बनाते समय हर चीज़ों तथ्यों से देखना चाहिए, बुक से भी, टीचर से भी पढ़ना चाहिए, क्लास में भी देखना चाहिए, स्वयं भी पढ़ते रहना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य आप पॉइंट उसके बारे में लाइए जो कोई ना लिखे, और टीचर जो लिखवा रहा तो सभी लोग लिखेंगे। कुछ ऐसे भी तथ्य जो हमारी मेहनत से हम ऐड करते हैं वो कोई और नहीं लिखेगा, तो वही आपको टॉपर बनाता है, वही सबसे अलग बनाता है, क्योंकि टॉपर अलग होता है। तो इस चीज़ों को हम आशा करते हैं आप इसी प्रयोगशाला विधि समझ गए होंगे। इसका हम चित्र बनाकर रेत ऊष्मक का फिकोनिकल फ्लास्क में प्रयोगशाला ऑपरेटर्स का चित्र बनाकर हम कल उसको पूरा समझाएंगे, और कल भौतिक और रासायनिक गुण दोनों चीज़ें इसका हम क्लियर आपका कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।